अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे हैं। और धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, हम जानकी को हाथ से नहीं जाने देंगे, और बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह कर कौन सकता है। एक बार कालौ किन को सियत सवर जितब हमसु, यह सुनी अवर मही तुम से काले धर्मशील हरि भगत सयान। सिया राम। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए हम उसे युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा और हरि भक्त और सियाने थे मुस्कुराए। यही तो होता है। जीत को सक संग्राम दशरथ रण बापुरे। राजा के गर्व को दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता को बिहाएंगे। महाराज दशरथ रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरम जानी गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुताई। हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जहाँ सीता। गाल बजाकर व्यर्थ मत करो, मन के लड्डुओं से कहीं भूख नहीं बुझती है। हमारी परम कर्तव्य सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी साक्षात जगत जननी समझो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरि लोचन छबुले होले हारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, एदो बंधु शंभुरवासी। और रघुनाथ जी को जगत पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उसकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल में रखे मरऊ कत भाई। करऊ जाई जा कहू जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। सिया राम। समीप आए भगवत अमृत के छोड़कर तुम पत्नी रूप में पाने की दुर्दशा, मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरती हो। फिर जिसको अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया है। अस कई भूले भूपे अनुरागे, भूपे अनूप बिलो कर लागो। देख सुर नव चढ़े विमाना, बरसई सुमन करई करमाना। सिया राम। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे हैं। और देवता लोग आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने सुगम सरसिए तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लेवाए। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल मंगलानि दशरथ जय दीन दयाल हमारे रघुनाथ मम संकट हारे। सिया राम। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा है और चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा ले चली हैं। सिय शोभा नहीं जाए बखानी, जगदम्बा रूप गुण खानी। उपमा सकल बोल गुलारी, प्रकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सभी उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों को अनुराग कर रखने वाली हैं। काव्य की उपमाएं त्रिगुणात्मक मय जगत से दी गई है। उन्हें भगवान की रूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्ह में अंगों के लिए तुच्छ करना, उनका अपमान करना और अपने को उपसाहत बनाना है। सिया बरलिए देई उपमा देही, को कभी कहाए अजस को ली। जो पटत रिये तिय समसिया, जग असि जुबती कहाँ कमिया। सीता जी के वर्णन में उनकी उपमाओं को देकर कौन कवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी कोई सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा श्री सीता जी से की जाए। गिरा मुखर तन धरण भवानी, रति अति दुखते पति जानी। जैसे वारुणी बंधु प्रिय जी, कही रसा समिति में वैदी।
पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारीश्वर के रूप में उनका आधा अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष का शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, जिसके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है। उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रघुबंधक सिंहारो, मथे पानी पंकज निये मारो। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वो निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथन करने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई, महान विषधर बाष्पी नाग की और मछली का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत में उसे उठाकर सारे देवताओं मिलकर जिन लक्ष्मी